राम राम जी। आज की जो चौपाई मैं लेके आया हूं वो हमें जीवन कैसे जीना चाहिए उसका मार्ग प्रदर्शित कर रही है। हम अपना जीवन कैसे जीते हैं, हम सामाजिक प्राणी अपना जीवन कैसे जीते हैं। हम सबसे पहले एक जीवन का लक्ष्य तय करते हैं कि भाई मुझे अपने जीवन में 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। सबसे पहले हम लोग अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करते हैं और फिर उस लक्ष्य के पीछे हम लग जाते हैं और हर दिन सुबह शाम अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ चलिए, मेरे को संभाल लीजिएगा। और इस तरीके से हम अपने प्रभु को अपने साथ लेके चलते हैं। मतलब हमारे जीवन में सबसे आगे चल रही है माया, हमारा उद्देश्य। क्योंकि ज्यादातर प्राणी अपने जीवन का उद्देश्य कोई न कोई माया का ही रूप लेके रखते हैं। एक बड़ा घर होना चाहिए, इतने विप्रो के शेयर होने चाहिए, या इतनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, या अपने बच्चे की शादी में इतने रुपए का खर्च करूंगा। यही कोई माया का उद्देश्य सब ज्यादातर प्राणी आगे रखते हैं और फिर उसके पीछे जीवन भर लगे रहते हैं। और प्रभु तो सुबह शाम यही कहते हैं कि प्रभु मेरा साथ दीजिए, मेरे को संभाल लीजिएगा। प्रभु को पीछे रखते हैं। परंतु तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं, आगे राम अनुज पुनि पीछे, मुनिबर बेस बने अति काछे, उभय बीच श्री सोह ही कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। फिर से कहता हूं, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिबर बेस बने अति काछे, उभय बीच श्री सोह ही कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। उभय बीच श्री सोह ही कैसी। देखिए सीता जी के लिए उन्होंने कौन सा शब्द यूज किया है, कितना सुंदर, कितना सटीक शब्द यूज किया है, श्री। श्री का एक अर्थ है सीता मैया, तभी तो हम लोग श्री राम कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सीताराम सीताराम। तो एक तरफ उन्होंने शब्द यूज किया है श्री, जो सीता मां को संबोधित करता है, और श्री का मतलब होता है धन। तो ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, कि राम जी और लखनलाल के बीच में सीता मैया कैसी शोभित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया सोहती है। बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हर जीव को सबसे पहले, सबसे आगे राम जी को रखना है। आगे राम, सबसे पहले आप राम जी को रखिए। अब राम जी आपके जीवन का जो उद्देश्य तय कर दे, राम जी आपको इस माया रूपी संसार में जिस तरह से जियाए वैसे आप जीते जाइए, परंतु सबसे आगे उद्देश्य में अपने राम जी को रखिए। क्योंकि जीव का जन्म ही हुआ है राम जी को पाने के लिए। अब ऐसे में कुछ हमारे जो यंगस्टर्स भाई बहन हैं, उनके मन में आता है कि भाई हमने जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना है, सब यही कहते हैं कि भाई सबसे पहले आप अपना उद्देश्य तय करिए, उस उद्देश्य के बारे में रात दिन सोचिए, उसी को कार्यान्वित करिए, और एक न एक दिन आपको उद्देश्य मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। वो सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपको सही कहते हैं। परंतु मेरे को इस विषय पर मुझे श्री रामकृष्ण परमहंस की एक बात याद आती है। वो एक कहानी सुनाते हैं कि एक लड़के को लॉ की पढ़ाई करने का, कानून की पढ़ाई करने का मन हुआ। उसने बहुत दम लगा के कानून की पढ़ाई की, दिन रात एक ही बात सोचता, मुझे कानून का एक बहुत बड़ा जज बनना है, और वह लगा रहा। बहुत जल्दी वह जज बन गया।
और जज बनने के बाद वो उन्नति के आगे चलता गया। पहले लोअर कोर्ट का जज, फिर सीनियर कोर्ट का जज, फिर हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज बना। परंतु जीवन के अंत में जब उसका अंतिम समय आया तो उसे यह प्रतीत हुआ कि मेरा जीवन व्यर्थ ही गया। तो आप यदि जीवन में अपना उद्देश्य सिर्फ एक माया को रख के उसके पीछे चलते जाएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको आपका उद्देश्य मिल जाएगा। परंतु इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जीवन के अंतिम समय में आपको यह जरूर अनुभव होगा कि आपका जीवन व्यर्थ ही गया। क्योंकि हर प्राणी को, हर अंतरात्मा को पता है कि जीवन का असली उद्देश्य है राम जी को पाना। रामसुख परमहंस जी की एक और मुझे बात याद आती है। वो कहते हैं कि राम जी को आप एक मानिए और जितनी भी माया है ना उससे आप शून्य मानिए। अब देखो वो कितना अच्छा अंकों का खेला बताते हैं। बोले यदि आप अपने जीवन में माया 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 सोचेंगे और अंत में एक लिखेंगे तो अंत में राम जी को रखेंगे, पीछे राम जी को रखेंगे, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इन माया की कोई वैल्यू नहीं है, इन माया का कोई मतलब ही नहीं है। परंतु यदि जीवन में सबसे आगे राम जी को रखेंगे और फिर माया लगाएंगे तो इन सारी मायाओं का बहुत बहुत अर्थ होते जाएगा। जैसे जैसे माया बढ़ती जाएगी वैल्यू बढ़ती जाएगी। परंतु उसके लिए यह जरूरी है कि सबसे आगे राम जी रहे। तो जो भी आप अपने जीवन का उद्देश्य तय करें, इस बात को जरूर ध्यान दीजिए कि सबसे आगे राम जी रहे। क्योंकि यदि राम जी को ध्यान में रखते हुए, अपनी अंतरात्मा को ध्यान में रखते हुए आप जीवन के जिस किसी भी मार्ग में जाएंगे, आपका कभी अनहित नहीं होगा। और माया को यदि आगे रख के यदि आप अपने जीवन में चलेंगे तो हो सकता है कि आप किसी गलत रास्ते पे चले जाएं। उभय बीच श्री सोह ही कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। राम राम।